20 सांसद, एक नई पार्टी और ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये नहीं है। असली हैरानी ये है कि जिन सांसदों को जाने की चर्चा हो रही है वो किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं बल्कि ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसने अपने पहले चुनाव में कुल मिलाकर सिर्फ 1198 वोट हासिल किए थे। जिस पार्टी का नाम शायद आज से पहले देश के ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, वही पार्टी अचानक दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चर्चा के केंद्र में आ गई है। पार्टी का नाम है एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये एनसीपीआई है कौन, इसका जनाधार कितना है, क्या ये कोई नई राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गणित छिपा हुआ है? क्योंकि इस पूरी कहानी में सिर्फ टीएमसी की बगावत नहीं है बल्कि संसद के नियम, दल बदल, कानून और बंगाल की भविष्य की राजनीति भी जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है उसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। कहा जा रहा है कि टीएमसी के करीब 20 सांसदों का एक बड़ा समूह पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल होने जा रहा है। यही वजह है कि एक लगभग गुमनाम पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल हो गई। अब जरा समझते हैं कि आखिर एनसीपीआई की कहानी क्या है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का गठन साल 2023 में हुआ था। पार्टी ने उसी साल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग में दर्ज दस्तावेज बताते हैं कि ये एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और उसने अपने वित्तीय रिकॉर्ड भी आयोग को सौंपे थे। चुनाव में पार्टी के चुनाव चिन्ह के तौर पर 7 किरणों वाली पेन की निब मिली थी, लेकिन अगर चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। पार्टी ने त्रिपुरा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चावमानू, कैलाशहर और अंबासा सीट पर उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन नतीजे काफी साधारण रहे। चावमानू में 536 वोट, कैलाशहर में 286 वोट और अंबासा में 376 वोट मिले, यानी तीनों सीटों को मिलाकर पार्टी को कुल 1198 वोट हासिल हुए। किसी भी उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बची और चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी लगभग राजनीतिक नक्शे से गायब हो गई। लेकिन अब वही पार्टी अचानक सुर्खियों में है और इसकी वजह है टीएमसी के बागी सांसदों का उससे जुड़ने का दावा। अब बात करते हैं कि इस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की। एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्या कुंडू। उनका नाम अब तेजी से चर्चा में है। वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और राजनीतिक तौर पर काफी टाइम से टीएमसी विरोधी माने जाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई पोस्ट और तस्वीरें चर्चा में हैं, जिनमें उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा था। यही वजह है कि अब उनके राजनीतिक संबंधों और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में उनकी पत्नी शेवली कुंडू की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो पार्टी की कोषाध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को कुल करीब 1,13,000 रुपए का चंदा मिला था। इसी सीमित संसाधन के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी पार्टी जिसका चुनावी आधा लगभग ना के बराबर रहा हो, वो अचानक इतनी खास कैसे हो गई, महत्वपूर्ण कैसे हो गई? इसका जवाब राजनीति के गणित में छिपा हुआ है। दरअसल भारतीय संविधान और दल बदल कानून के तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर किसी दल के 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता बची रह सकती है। यही वो कानूनी रास्ता है जिसकी चर्चा इस पूरे घटनाक्रम में हो रही है। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। बागी गुट का दावा है कि उनके साथ 20 सांसद हैं। अगर यह संख्या सही साबित होती है तो यह 2/3 के आंकड़े से ज्यादा बैठती है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार जो हैं वो कह रहे हैं कि एनसीपीआई में विलय सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक कानूनी और संसदीय रणनीति भी हो सकती है। यानी एक तरफ सांसद अपनी सदस्यता बचा सकते हैं और दूसरी तरफ संसद के अंदर एक नई राजनीतिक पहचान भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि एनसीपीआई का नाम अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा राजनीतिक कदम तब देखने को मिला जब बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। बताया गया कि उन्होंने संसद में अलग बैठने की मांग की और एक अलग संसदीय समूह के तौर पर मान्यता देने का अनुरोध भी किया। इसके साथ ही एनडीए को समर्थन देने की चर्चा भी तेज हो गई है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि आगे का पूरा राजनीतिक समीकरण काफी हद तक उसी पर निर्भर करेगा। अगर एनसीपीआई के पुराने इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ हमेशा सामान्य नहीं रहा। पार्टी के महासचिव रहे शांतनु डे मुताबिक 2023 में पार्टी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में पैसों और संगठन को लेकर विवाद शुरू हो गए। नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते चले गए और धीरे धीरे पार्टी का कामकाज लगभग ठप पड़ गया।
इतना ही नहीं, त्रिपुरा चुनाव लड़ चुके कुछ उम्मीदवारों ने भी दावा किया कि चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी नेतृत्व से उनका संपर्क लगभग समाप्त हो गया था। यानी जिस पार्टी को लोग राजनीतिक तौर पर खत्म मान चुके थे, वही पार्टी आज देश की राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक का केंद्र बन गई है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक ऐसी पार्टी जिसने अपने पहले चुनाव में सिर्फ 1198 वोट हासिल किए थे, आज वही पार्टी लोकसभा की राजनीति का बड़ा नाम बन गई है। वजह उसका जनाधार नहीं, बल्कि वो राजनीतिक गणित है जो उसके जरिए तैयार होता नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या वास्तव में टीएमसी का बड़ा गुट एनसीपीआई के साथ खड़ा रहेगा? क्या लोकसभा में उसे अलग पहचान मिलेगी? क्या एनडीए को इसका सीधा फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस एनसीपीआई को 2 साल पहले तक शायद कोई नहीं जानता था, आज वही पार्टी देश की राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा में शामिल है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर किसी की नजर इस नए राजनीतिक समीकरण पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में बन रहे एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग भी हो सकती है।